हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, जो कि कक्षा 8 के लिए है। तो यहाँ पर हम देखेंगे समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जो हमें ब्रिज कोर्स, जिसे हम लर्निंग आउटकम्स आधारित केप सामग्री भी कहते हैं, तो जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्राप्त हुए, जिसमें कक्षा 8 खंड स सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 के लिए हम आज लेकर आए हैं पार्ट 3 जो सामाजिक विज्ञान का है। इसके पहले हम पार्ट 2 लेकर आए थे। आज के वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर आए। अगले वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 4 लेकर आएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर पार्ट 3 हमारी बदलती पृथ्वी। तो यहाँ पर सीखने के प्रतिफल यस 703 मतलब विभिन्न आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आदि के दौरान किए जाने वाले बचाव कार्य को विस्तार से बताते हैं। फिर यस 704 विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलों के रूपों के बनने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। और यस 709 आपदाओं व विपत्ति के कारकों पर विचार व्यक्त करते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। तो देखिए, यहाँ पर विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ। जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होते रहते हैं, वैसे ही पृथ्वी के बाहर स्वरूप में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन वायु, जल, हिमनद, समुद्री लहरों के द्वारा होते हैं। हमारी पृथ्वी लगातार गति कर रही है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधारों पर विभाजित किया गया है जिसके कारण यह गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल के द्वारा होने वाले परिवर्तन कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं या कभी धीमी गति। इनमें आकस्मिक गति से होने वाले परिवर्तनों में मुख्यतः भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं सुनामी जैसी घटनाएं होती है। एवं धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों में पर्वत निर्माणकारी प्रक्रियाएं मुख्य रूप से है। देखिए, यहाँ पर पृथ्वी की गतियाँ अंतर्जनित बल, आकस्मिक बल, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, यहाँ पटल विरूपण बल, पर्वत निर्माणकारी बल। फिर देखिए बहिर्जनित बल, अपरदन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद। यह क्या हो गया? पृथ्वी की गतिविधियाँ। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं सुनामी रेखा ऐसी क्रियाएं हैं जो अचानक होती है। इनमें पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इन्हें प्राकृतिक आपदाएं भी कहा जाता है। इनके आने के दो कारण हैं, प्राकृतिक एवं मानव जनित। जो आपदाएं है वह प्राकृतिक रूप से भी आती है और मानव जनित रूप से भी आती है। आपदा एक ऐसी अनपेक्षित घटना होती है। ये ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। भूकंप या अन्य आपदाओं के दौरान हम अपना बचाव कैसे करें? जैसे भूकंप के दौरान मेज के नीचे छुपकर, इमारत के कोने में खड़े होकर, खुले वातावरण में जाकर, नीचे आने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग कर, एवं बाढ़ के समय हम बाढ़ के पानी से दूर रहकर ऊंचे स्थानों पर जाकर अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इनसे दूर रहे बिजली के तारों, इमारतों की बाहरी दीवार व आग वाले स्थानों से दूर रहे। चिमनी के आसपास बड़ी तस्वीरें और शीशे की खिड़कियों से दूर रहे। बहिर्जनित बलों के द्वारा पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः अपरदन और निक्षेपण की क्रियाओं द्वारा होते हैं। यह क्रियाएं जल, वायु, हिमनद या समुद्री तरंगों द्वारा होती है। विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृति। अब देखिए, अपरदन एवं निक्षेपण के कारण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियां निर्माण होता है। जैसे नदी के जल से भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। मैदानी क्षेत्र में बाढ़ के मैदान विसर्प बनाती है एवं समुद्र में गिरने से पहले निक्षेपण द्वारा डेल्टा का निर्माण करती है। समुद्री तरंगों के अपरदन से तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक, पुलिन मुख्य है। हिमनद के द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में गहरे गत्तों का निर्माण होता है। बर्फ पिघलने से उन गत्तों पर पानी भर जाता है और सुंदर झील बन जाती है। हिमनद के अपरदन द्वारा यूं आकार की घाटी भी बनती है।
फिर है पवन के अपर्दन द्वारा रेगिस्तान प्रदेशों में छत्रक शैल निक्षेपण द्वारा बालू का टिब्बा और लोयस के मैदान का निर्माण करती है। अभ्यास से हेतु वर्कशीट। पृथ्वी की सतह पर अपर्दन के निक्षेपण से बनने वाली 3-3 स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ अभ्यास हेतु वर्कशीट दी हुई है हमें, तो जो पाठ अभी हमने समझाया उसी पर आधारित अभ्यास कार्य भी करना है। पृथ्वी की सतह पर अपर्दन व निक्षेपण से बनने वाली 3-3 स्थलाकृतियाँ बालू के टिब्बे, जलप्रपात और डेल्टा। यह क्या है? पृथ्वी की सतह पर अपर्दन से निर्माण होने वाली स्थलाकृतियाँ। फिर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जैसे सूची और सूची पर। छत्रक शैल, जिसे पवन के अपर्दन भी कहते हैं। स्टेक, समुद्री तरंगों से के अपर्दन से। जलप्रपात, नदी के अपर्दन से। और डेल्टा, नदी के निक्षेपण से। यू आकार की घाटी हिमानी अपर्दन से होती है। तो यह इस तरह से हमने यहाँ इसकी जोड़ी मिलाई। छत्रक शैल पवन के अपर्दन से निर्माण होती है। स्टेक समुद्री तरंगों के अपर्दन से निर्माण होती है। जलप्रपात नदी के अपर्दन से निर्माण होती है। डेल्टा नदी के निक्षेपण से होती है। और यू आकार की घाटी हिमानी के अपर्दन से होती है। दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार अपर्दनकारी शक्ति का नाम लिखकर वर्गीकृत कीजिए। जलप्रपात, पुलिन, यू आकार की घाटी, छत्रक शैल और समुद्री गुफा। तो देखिए यहाँ अपर्दनकारी शक्ति का नाम और निर्मित स्थलाकृतियाँ, जैसे जल अपर्दन, समुद्री अपर्दन, हिम अपर्दन और पवन अपर्दन। यह क्या है? अपर्दनकारी शक्ति का नाम। और निर्मित स्थलाकृतियाँ जलप्रपात, पुलिन, समुद्री गुफा, यू आकार की घाटी और छत्रक शैल। फिर है छत्रक शैल किस प्रकार के प्रदेशों में पाई जाती है? उत्तर, छत्रक शैल रेगिस्तान के प्रदेशों में पाई जाती है। फिर है हमारा दी गई स्थलाकृतियाँ किसके अपर्दन या निक्षेपण द्वारा बनती है? बालू के टिब्बे, जलप्रपात, डेल्टा और स्टेक। यह पवन के अपर्दन से बनती है। जल अपर्दन, जल निक्षेपण, और यह समुद्री तरंगों के अपर्दन। तेज गर्मी के बाद बारिश का होना सुकून देता है, लेकिन जब यह बारिश अति वर्षा में बदल जाती तो किसका स्वरूप ले लेती है? तो जब बारिश अति वर्षा में बदल जाती है तो यह बाढ़ का स्वरूप ले लेती है। फिर अगला हमारा, यदि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट के प्रधानमंत्री हैं तो भूकंप से बचाव के लिए आप छात्रों व अन्य लोगों को क्या बताएंगे? लिखिए। तो भूकंप से बचाव के लिए, जैसे भूकंप के दौरान मेज के नीचे छुपकर, इमारत के कोनों में खड़े होकर, खुले वातावरण में जाकर छुपने की आदि सलाह हम देंगे। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कारण भी लिखिए। भूकंप के दौरान मेज के नीचे छुपकर अपना बचाव करना, बाढ़ के दौरान ऊंचे स्थानों पर जाना और भूकंप के दौरान चिमनी के आसपास रहना। उत्तर, भूकंप के दौरान चिमनी के आसपास रहना यह कथन असत्य है, क्योंकि चिमनी के गिरने का खतरा भी रहता है। पृथ्वी के अंतर्जनित बल के द्वारा होने वाली आकस्मिक गति से कौन सी घटना होती है? कौन सी होती है? भूकंप और ज्वालामुखी। फिर है हमारा प्रोजेक्ट कार्य। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन पढ़े। इस घटना के क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। अब देखिए यहाँ भुज में भूकंप के झटके, भूकंप वस्तुस्थिति अध्ययन, यह जो दिया हुआ है यह भुज के भूकंप के झटके के बारे में दिया हुआ है, जो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रेक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत आशंका है। फिर यहाँ पर देखिए भूकंप के तीव्र झटके के बाद भी वहाँ पर भोजन, कंबल आदि की व्यवस्था की गई। फिर भुज की तबाही, फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी क्या हो गई? यहाँ अवरोधित हो गई। फिर शहर में आग, थारकुल और आगैतिक के कारण यहाँ पर आग लग गई। भूकंप प्रभावित क्षेत्र आपातकालीन की घोषणा, राष्ट्रपति की आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। तो इस तरह से यह वस्तुस्थिति का अध्ययन किया। अब हमें इसे श्रेणी रूप से में क्या करना है? इसके क्रमबद्ध रूप से यहाँ लिखना है। तो भूकंप एवं वस्तुस्थिति अध्ययन। भुज में 26 जनवरी 2001 को 6.5 की तीव्रता का भूकंप आया था। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31
शिक्षकों की मौत की आशंका है। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक थी। फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। चारकोलियों अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई थी। तो इस तरह से हमने इसे क्रमबद्ध लिख दिया। भूकंपों एक वस्तुस्थिति के अध्ययन को। फिर है स्व आकलन हेतु वर्कशीट। कल्पना करें कि यदि आप घर में या स्कूल में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है तो आप अपने व अन्य के बचाव हेतु क्या करने को कहेंगे। यदि घर में या स्कूल में है और अचानक भूकंप आ जाता है तो हम अपने व अन्य के बचाव हेतु हम खुले स्थान पर निकल जाएंगे या किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएंगे। यदि आपके क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है तो आप क्या नहीं करेंगे। यदि हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है तो हम बाढ़ वाले क्षेत्र में नहीं जाएंगे एवं बाढ़ देखने एवं बाढ़ के पानी के किनारे नहीं जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखें कि यह किस प्राकृतिक आपदा का है। आपदा का नाम लिखें, उससे बचाव हेतु आप क्या करेंगे, कोई 3 बिंदु लिखें। यह चित्र भूकंप आपदा का है। बचाव के उपाय, खुले स्थान पर जाएंगे, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करेंगे, इमारत के मजबूत कोने में रहेंगे। फिर है जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहेंगे। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। फिर है समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टेक, पुलिन किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टेक, पुलिन समुद्री अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ है। नदी के अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है। तो नदी के अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जलप्रपात एवं डेल्टा स्थलाकृतियाँ बनती है। लोएस का मैदान, समुद्री गुफा, बालू के टिब्बे, तटीय मेहराब, जलप्रपात, छत्रक, शैल में से पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को छांटकर लिखे। तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ लोएस का मैदान, बालू के टिब्बे और छत्रक स्थल है, जो कि पवन हवा के द्वारा निर्मित होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पार्ट 3 हमारी बदलती पृथ्वी के प्रश्न उत्तर, जो कि कक्षा 8 के लिए है, ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 के नाम से भी जानते हैं और लर्निंग आउटकम्स आधारित गैप सामग्री के भी नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप इसे पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।